हाय डेवलपर्स, ये हमारा 9th पार्ट है रिएक्ट रेडक्स एंड सागा सीरीज का। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि रिमूव कार्ट एंड एम्प्टी कार्ड का फीचर किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब तक आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने ऐड टू कार्ट का फीचर बनाया। जैसे हम लोग ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, डाटा रिडक्स के अंदर जाता है, एक्शन के अंदर जाता है, रिड्यूसर में जाता है, स्टोर में जाता है, और फिर हम लोग उसको हेडर वाले कंपोनेंट में गेट कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे आइटम्स ऐड हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपको रिमूव टू कार्ट का एंड एम्प्टी कार्ट का फीचर भी बनाना है। वो किस तरीके से बना सकते हो वो हम लोग इसी पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। देखो, ऐड टू कार्ट का फीचर बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे वीडियोस लग गए, बिकॉज एक एक करके हम लोग बना रहे थे। एक एक करके हमने एक्शन बनाया, स्टोर बनाया, रिड्यूसर बनाया, फिर डाटा को ऐड करा। बट अभी हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। रिमूव टू कार्ट एंड एम्प्टी कार्ट दोनों का फीचर होगा वो इसी पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट से हम लोग एपीआई पे काम करना शुरू कर देंगे, बिकॉज अब तक हम लोग जस्ट रिडक्स पढ़ रहे हैं, सागा हम लोगों ने नहीं पढ़ा। सो सागा कब यूज आएगा? जब हम लोग एपीआईज वगैरह कॉल करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो अभी हमने स्टैटिक डाटा लिया हुआ है ना, आपने देखा होगा। अगर मैं main.js फाइल ओपन करता हूँ तो हमने यहाँ पे स्टैटिक डाटा लिया हुआ है। सो अब हम लोग डायनेमिक डाटा के साथ खेलेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट से एपीआई वगैरह कॉल करेंगे, सर्च प्रोडक्ट का ऑप्शन भी आएगा, और यहाँ पे पूरे पूरे प्रोडक्ट बने, जैसे एक ई कॉमर्स साइट के अंदर प्रोडक्ट बने हुए दिखते हैं ना, वो वाले वैसे हम लोग यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे उस एक प्रोडक्ट के ऊपर, और यहाँ पे ऐड होगा उसका। हम लोग डाटा वगैरह भी चेक कर पाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग मिलने वाली हैं अभी आने वाले पार्ट के अंदर। सो अभी इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे? देखो, अभी हम लोग एक्शन एंड रिड्यूसर बनाएंगे। किसके लिए? एम्प्टी कार्ड के लिए और रिमूव कार्ड दोनों के लिए। ठीक है, उनको कॉल करने के लिए बटन भी बनाएंगे। बटन के क्लिक करने के ऊपर एम्प्टी कार्ड भी होगा और रिमूव कार्ड भी होगा, और उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। जब मैं रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ड करूँगा तो यहाँ पे आइटम एक एक करके कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब मैं एम्प्टी कार्ड कर दूंगा तो सारे के सारे आइटम्स एक साथ रिमूव हो जाएंगे। सो अब इस वीडियो का फायदा क्या है? जब मैं पूरा फ्लो बना चुका हूँ, इससे ना आपको एक बार के लिए सब कुछ रिकैप हो जाएगा कि हमने एक्शन वगैरह किस तरीके से बनाई थी, और अभी तक हम लोगों ने एक ही एक्शन, एक ही रिड्यूसर, सारी एक एक चीज़ें बनाई हैं। अब आपको मल्टीपल चीज़ों के साथ में खेलना पड़ेगा कि जब 2 रिड्यूसर 2 एक्शन होंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 बटन्स बना लेता हूँ। जैसे कि ऐड टू कार्ट का बटन बनाया, 2 बटन मैं यहाँ पे और बना लेता हूँ। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे 1 और 2 अगर मैं बटन बनाता हूँ यहाँ पे, सो एक लाइन के अंदर आ गए तीनों के तीनों बटन। ठीक है, अगर आप इनको अलग अलग लाइन के अंदर लेना चाहते हो तो थोड़ा डिव बना सकते हो। मैं डिव ले लेता हूँ ताकि थोड़े से अलग अलग लाइन के अंदर आ जाए। अगर आप चाहो तो BR भी ले सकते हो, स्टाइल बना के बहुत अच्छे से भी कर सकते हो इनको, बट मैं भी स्टाइल के ऊपर इतना फोकस कर नहीं रहा। सो स्टाइल वगैरह तो मैं भी ऐड करूँगा नहीं। एंड एक और डिव बना देता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग ये बटन भी रख लेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये तीनों बिल्कुल पैरेलल आ गए हैं एक कॉलम के अंदर। सो मैं अब यहाँ पे करता हूँ रिमूव फ्रॉम कार्ट एंड एम्प्टी कार्ट। अब देखो, अब अभी बट हो सबके ऊपर एक ही काम रहा है, अभी ऐड ही हो रहे हैं बिकॉज एक ही फंक्शन कॉल हो रखा है। सो मैं यहाँ पे जो फंक्शंस का नाम चेंज करूँगा, सबसे पहले मुझे एक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एक्शन बना रखा है ना, तो मैं यहाँ पे एक एक्शन और बनाता हूँ। चाहो तो इसकी कॉपी करके बना लो, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिमूव फ्रॉम कार्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा अब रिमूव फ्रॉम कार्ट को। बट देखो, अच्छा कॉल हम लोग करेंगे, बट यहाँ पे ऐड टू कार्ट का जो टाइप है वो सेम ही है। अगर इस फाइल में जाते हैं तो हमें एक और टाइप भी ऐड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिमूव फ्रॉम कार्ट, एंड हमने रिमूव टू कार्ट करा। अब हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे हमारे रिमूव टू कार्ट वाले एक्शन के अंदर, और ऊपर से भी इंपोर्ट करना पड़ेगा नो डाउट। ठीक है, अब मैं इस एक्शन को यहाँ से, अच्छा यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये कौन सा एक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ रिमूव फ्रॉम कार्ट। ये अपने आप ऊपर इंपोर्ट भी हो गया है। एंड नाउ लेट्स सी कि क्या हम यहाँ पे रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला एक्शन कॉल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला एक्शन है वो कॉल हो गया। ऑलराइट, सो वापस आते हैं। ये एक्शन तो कॉल हो गया, बट आगे भी हमें और भी चीज़ें करनी है। वो क्या है? देखो, जो हम लोग यहाँ पे डाटा पास कर रहे हैं ना, इतना डाटा की हमें जरूरत नहीं। वैसे तो हमें इसकी आईडी सेंड करनी पड़ेगी। इसके अंदर मैं एक आईडी भी लगा देता हूँ। आईडी के बेस के ऊपर एक कार्ट रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज 10 कार्ट हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला आइटम रिमूव करना है कार्ट में से? तो उसकी आईडी जाएगी, बट अभी हम लोग स्टैटिक डाटा ले रहे हैं
तो डायरेक्टली वैसे भी रिमूव कर सकते हैं। एक आईडी या फिर नेम ले लो जो हम लोग पास कर रहे हैं अभी के लिए, वो काफ़ी रहेगा। एंड अब हम लोग यहाँ पे रिमूव टू कार्ट के अंदर आ गए। उसके बाद में ये वाला फ्लो जाएगा हमारा सीधा रिड्यूसर के अंदर, और मैं कॉपी बना लेता हूँ इस केस की। आप चाहो तो कोड को कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डायरेक्टली कॉपी बना रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर पाऊँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव फ्रॉम कार्ट। मैंने ये वाला ऊपर से कांस्टेंट कॉपी कर लिया, एंड इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रिमूव टू कार्ट। एंड ये एक्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा अगर हमें यहाँ पे देखना हो तो एक्शन। आफ्टर दैट देखो, जब भी हमारा रिमूव फ्रॉम कार्ट आएगा तो एक एक आइटम करके रिमूव होगा। सो अब हमें इनमें से एक एक आइटम रिमूव भी करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ताकि एक आइटम मेरा रिमूव हो जाए। हर बार आप काफ़ी सारे तरीके होते हैं डाटा एरे में से डाटा को रिमूव करने के, एक एक आइटम रिमूव करने के। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लेंथ वाला, डाटा डॉट लेंथ इक्वल टू डाटा डॉट लेंथ -1। ठीक है, अब मान लीजिए अभी के लिए 10 आइटम है, तो अब कितने रह जाएंगे उसके अंदर? 9 रह जाएंगे, बिकॉज हमने एक आइटम माइनस कर दिया है उसके अंदर से। ठीक है, और इसके अंदर हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज और हमारा न्यू आइटम ऐड तो हो नहीं रहा। जो हमारे पास डाटा है उसी को हम लोग डिस्ट्रक्ट करके उसको सेंड कर देंगे, एंड दैट्स इट। अब हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ आइटम ऐड करता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 5 आइटम ऐड कर लिए, एंड अब मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो आइटम रिमूव हो रहे हैं। आप शॉक तो नहीं हो गए हो? अगर आपको फ्लो समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ पूरा का पूरा रिमूव वाला क्या रहा। एक्शन बनाया हमने, ठीक है, इसके अंदर रिमूव टू कार्ट का हमने टाइप दे दिया, एक्शन को हमने कॉल करा यहाँ से। उसके बाद में रिड्यूसर के ऊपर आया, रिड्यूसर से ने चेक करा कि कौन सा एक्शन कॉल हुआ है, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला एक्शन कॉल हुआ था, उसने एक आइटम कम कर दिया। आगे वाला काम हमने पहले ही कर रखा है, बिकॉज हेडर वाली फाइल के अंदर हमने कुछ नहीं चेक कर रखा, बस उसकी लेंथ चेक कर रखी है। ठीक है, पहले जब हमने ऐड टू कार्ट करा तो उसके अंदर एक एक आइटम बढ़ता जा रहा था, अब एक एक आइटम कम होता गया, लेंथ यहाँ पे सेम थी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा और ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एम्प्टी कार्ड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से मैं एक एक्शन और बनाऊंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और जब मुझे कार्ड को एम्प्टी करना है तो मुझे डाटा की एक्चुअली जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे करता हूँ एम्प्टी कार्ड, बिकॉज मुझे सारे के सारे आइटम ही रिमूव करने हैं। सो इसके अंदर डाटा आएगा नहीं, और अगर आप इसमें चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्शन एम्प्टी कार्ड। डाटा भी इसके अंदर नहीं जाएगा अगर हम लोग कुछ सेंड नहीं कर रहे। अब हमने यहाँ पे एक्शन कांस्टेंट बना रखा है, तो एक कांस्टेंट मैं और बनाऊंगा यहाँ पे, एम्प्टी कार्ट वाला। एंड ऑल राइट, इसके बाद हम लोग वापस से रिड्यूसर में जाएंगे, और अच्छा इसको पहले कॉल कर देते हैं एक बार के लिए। राइट, यहाँ से एम्प्टी कार्ट को हम लोग मेन डॉट जेएस वाली फाइल से कॉल कर देते हैं। मैं लगाता हूँ यहाँ पे एम्प्टी कार्ट, और जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया, और इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर पास करने की ज़रूरत भी नहीं है। सेम मैं अब रिड्यूसर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं एम्प्टी कार्ट को इंपोर्ट करूँगा और एक कंडीशन लगा दूंगा फिर से, जैसे कि हमने रिमूव वाली कंडीशन लगाई थी ना, इसी तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कर दूंगा एम्प्टी कार्ट वाली कंडीशन। इसके अंदर फिर से अगर आप चाहो तो ये कंडीशन चेक करनी है तो एम्प्टी कार्ट यहाँ से चेक कर सकते हो। सॉरी, एम्प्टी कार्ड वाला मैं यहाँ पे वॉन लगा देता हूँ, कंसोल डॉट वॉन, ताकि आप समझ पाओ कि क्या कॉल हो रहा है। एंड यहाँ पे ना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस डाटा को एम्प्टी कर देना है। डाटा इज ब्लैंक। जब हम लोग एक बैकएंड एपीआई के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तब हम लोग यहाँ से तो एम्प्टी करेंगे ही करेंगे, हमें एक एपीआई भी कॉल करनी होती है ताकि हम लोग डेटाबेस में भी उसका जो कलेक्शन है उसको एम्प्टी कर पाएं। बट अभी के लिए हम लोग फ्रंट एंड पे खेल रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, एंड उसके बाद में दैट्स ऑल। आपने सारे सारे आइटम इसके अंदर रिमूव कर दिए डायरेक्टली। अब हम वापस में आते हैं यहाँ पे, और अब मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे आइटम बढ़ाए, मान लीजिए मैंने 7 कर दिए। मैं सोचता हूँ कि एक एक रिमूव करता हूँ, फिर मुझे ध्यान आया यार मैं एक एक करके क्यों रिमूव कर रहा हूँ, कार्ड को एम्प्टी कर देता हूँ, और मैंने करा एम्प्टी कार्ड पे क्लिक, एंड एक आइटम कॉल हुआ। रीज़न बीइंग, लेट्स चेक कि ऐसा क्या हुआ। यहाँ पे जो टाइप है ना वो अलग कॉल हो रही है, यहाँ पे हमें एम्प्टी कार्ड वाली टाइप कॉल करनी है, एम्प्टी कार्ड। वापस से आते हैं, मान लीजिए फिर से कि मैंने इतने सारे कार्ड के अंदर आइटम ऐड कर रखे थे, अब मैं एक एक करके रिमूव करने आया, मुझे लगा यार एक साथ ही कर दे नीचे सारे। एम्प्टी कार्ड पे क्लिक करा और यहाँ पे हो गया 0। फिर से क्लिक करता हूँ,
मैंने फिर से क्लिक करा, 0 हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग रिमूव कार्ड के लिए और एम्प्टी कार्ड के लिए एक्शंस बना सकते हैं। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपको कंडीशंस दी जा सकते हैं। जैसे मैं रिमूव कार्ड करता हूँ ना, तो देखो जब प्लस के अंदर था, मान लो 3 थे आइटम, ठीक है, तब तो सब कुछ ठीक काम कर रहा है, कोई एरर नहीं है। जैसे ही वो 0 से नीचे गया ना, तो यहाँ पे एरर्स आने लग गए, ठीक है, इनवैलिड एरे लेंथ। इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? इसका रीज़न ये है, रिड्यूसर के अंदर जब हमारे पास लेंथ है ही नहीं, तो वो क्या माइनस करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन लगा देनी चाहिए, डाटा डॉट लेंथ। अगर एरे की कुछ लेंथ है, डाटा की कुछ लेंथ है, तो ये कॉल करे, अदरवाइज उसको ऐसा कुछ भी कॉल करने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट सिंपली वो कर दे, डाटा के अंदर डाटा ही पास कर दे, ठीक है, या फिर उसको एम्प्टी कर दे तो भी चलेगा, ठीक है। एंड ये क्या हुआ, लेट मी चेक, किसने क्या एरर दिया है। एक्चुअली ना हमने यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। हमको ये डाटा डॉट लेंथ तब कैलकुलेट करनी है अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये एम्प्टी दे दे। अब ये परफेक्टली काम करना चाहिए। सो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे 4 आइटम हैं, मैंने यहाँ से भी रिमूव कर दिए, बाकी मैंने यहाँ से एम्प्टी कर दिए। अब मैं अगर रिमूव कार्ड भी करता हूँ तो 0 ही रहेगा, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी कोई आइटम है नहीं, ये ऑलरेडी 0 है, राइट। सो इस तरीके से हम लोग इस इशू को प्रिवेंट कर सकते हैं। So that's all for this part, and please support me by subscribe my channel, like this video and provide your valuable feedbacks in comment box. आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग सागा इंक्लूड करने वाले हैं। इसके अंदर ही सागा आपको सेटअप कैसे करने हो मैं आपको ऑलरेडी इंस्टॉल कैसे करने हो बता चुका था, सेटअप करने मैंने नहीं बताया था। मैं अभी एक नेक्स्ट वाले पार्ट में उसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।